साथियों, काफी से आप सभी के सामने केवल ऑफिसर्स की दो छात्राएं उपस्थित हैं। जो राइट साइड में बैठे इनका नाम है दिव्या शर्मा और जो लेफ्ट साइड में बैठी इनका नाम है एंजल सक्सेना। आज इन लोगों के बीच में एक होने वाली है नॉलेज फाइट। तो नॉलेज फाइट शुरू होने से पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि अगर आपका प्रश्न सही होगा तो आपको मिलेंगे प्लस के 10 पॉइंट और आपका प्रश्न अगर गलत होगा तो आपको मिलेंगे माइनस के 10 पॉइंट। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से पूछेंगे। तो चलिए शुरू करिए। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एंजल सक्सेना ने ये पूछा कि लिविंग सेल का आविष्कार यानी किसने डिस्कवर किया था, तो दिव्या शर्मा ने बताया एंटोनी वाल लेवेनहॉक, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि दिव्या शर्मा ने ये पूछा स्टडी ऑफ स्लीप क्या कहलाता है, तो एंजल सक्सेना ने बताया हिप्नोलॉजी, जो कि बिल्कुल आंसर इनका सही है। तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। दोनों लोग प्लस के 10 पॉइंट पे हैं, दोनों लोग बराबर हैं। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, एंजल सक्सेना ने पूछा कि स्टडी ऑफ बुशेस और प्लांट्स यानी कि झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। दिव्या शर्मा ने बताया डेंड्रोलॉजी, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और इनके हो गए टोटल प्लस के 20 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। ठीक है, दिव्या शर्मा ने पूछा स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, तो एंजल सक्सेना ने बताया मिर्मेकोलॉजी। इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इनको फिर से मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो इनके भी हो गए टोटल प्लस के 20 पॉइंट और दिव्या शर्मा के हो गए प्लस के 20 पॉइंट। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों लोग अभी बराबर चल रहे हैं। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। एंजल सक्सेना ने वायरस का फुल फॉर्म पूछा दिव्या शर्मा से। तो दिव्या शर्मा को इसका आंसर नहीं आता है, तो दिव्या शर्मा को मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो अब दिव्या शर्मा के टोटल पॉइंट हो गए हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। ठीक है, दिव्या शर्मा ने एंजल सक्सेना से पूछा आशा का फुल फॉर्म है, तो एंजल सक्सेना ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो एंजल सक्सेना को फिर से मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो एंजल सक्सेना के हो गए हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि एंजल सक्सेना ने पूछा कि डीएनए जब डीएनए में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है, तो हमको लगता है कि दिव्या शर्मा को नहीं पता। क्या दिव्या शर्मा आपको इसका आंसर नहीं आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन्होंने बताया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आंसर गलत है। डीएनए जब डीएनए में कन्वर्ट होता है तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन, जो कि इनका आंसर गलत है। तो इनको फिर से मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, यानी कि अब दिव्या शर्मा के हो गए हैं 0 पॉइंट और एंजल सक्सेना के हो गए हैं प्लस के 3 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। ठीक है, दिव्या शर्मा ने एंजल सक्सेना से पूछा कि स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है, तो एंजल सक्सेना ने बताया ऑर्निथोलॉजी, जो कि इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो एंजल सक्सेना को मिलते हैं प्लस के 40 पॉइंट। 40 पॉइंट हो गए एंजल सक्सेना के टोटल और दिव्या शर्मा के 0 पॉइंट। एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। ठीक है, एंजल सक्सेना ने पूछा कि सेब में कौन सा एसिड कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दिव्या शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मैलिक एसिड पाया जाता है। तो दिव्या शर्मा के फिर से हो जाते हैं प्लस के 10 पॉइंट और एंजल सक्सेना के होते हैं प्लस के 40 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगे। पीली क्रांति किसे कहते हैं? तिलहन। ठीक है, दिव्या शर्मा ने पूछा कि तिलहन के उत्पादन को कौन सी क्रांति बोलते हैं, तो एंजल सक्सेना ने बताया पीली क्रांति, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट, यानी कि अब एंजल सक्सेना के टोटल पॉइंट हो गए हैं 50 और दिव्या शर्मा के हो गए हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, एंजल सक्सेना ने पूछा कि अंडे के उत्पादन को क्या बोलते हैं, तो दिव्या शर्मा इसका आंसर नहीं दे पाई है। क्या एंजल सक्सेना आपको इसका आंसर पता है, तो बताइए। ठीक है, जैसा इन्होंने बताया कि अंडे के उत्पादन को बोलते हैं रजत क्रांति, लेकिन दिव्या शर्मा ने इसका आंसर नहीं बता पाई है। तो इनको मिलते हैं फिर से माइनस के 10 पॉइंट, यानी कि दिव्या शर्मा के अब हो गए हैं
0 पॉइंट और एंजल सक्सेना के टोटल हो गए 50 पॉइंट यानी कि 50 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। विश्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? विश्व के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो दिव्या शर्मा ने पूछा कि विषों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एंजल सक्सेना ने बताया टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो होता है ये विषों का अध्ययन कहलाता है, तो एंजल सक्सेना का आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो अंशी के यानी कि एंजल सक्सेना का हो गया है प्लस का 60 पॉइंट। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगी। आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। जिस तरीके से एंजल सक्सेना ने दिव्या शर्मा से पूछा कि आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है, तो दिव्या शर्मा ने बताया ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आंसर गलत है। तो इनको मिलते हैं फिर से माइनस के 10 पॉइंट, यानी कि अब दिव्या शर्मा के हो गए माइनस के 10 पॉइंट। एंजल सक्सेना, क्या आपको इसका आंसर पता है कि जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, एंजल सक्सेना ने बताया कि डीएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एंजल सक्सेना का आंसर सही है, लेकिन ये एंजल सक्सेना का ही प्रश्न था तो इनको पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ठीक है, दिव्या शर्मा ने पूछा एंजल सक्सेना से कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो एंजल सक्सेना ने बताया 24 जनवरी, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट, यानी कि अब एंजल सक्सेना के हो गए हैं प्लस का 70 पॉइंट और दिव्या शर्मा के हो गए माइनस के 10 पॉइंट। अब एंजल सक्सेना पूछेंगी दिव्या शर्मा से प्रश्न। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। ठीक है, जिस तरीके से एंजल सक्सेना ने दिव्या शर्मा से ये पूछा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो दिव्या शर्मा ने ये बताया कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनके माइनस के 10 पॉइंट पहले थे, अब इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो इनके हो गए हैं 0 पॉइंट और एंजल सक्सेना के हो गए हैं प्लस के 70 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जिस तरीके से दिव्या शर्मा ने एंजल सक्सेना से पूछा कि कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाती है। क्या एंजल सक्सेना आप यह बता पाएंगी कि जब कुत्ता काटता है तो कौन सा वायरस आदमी के अंदर जाता है? रेबीज वायरस जाता है, जिसके कारण से हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। क्या आप ये बता पाएंगी कि जो हाइड्रोफोबिया होता है, अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उससे क्या होगा, मतलब आदमी को क्या होने लगेगा? पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, अगर किसी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि उसको पानी से डर लगने लगेगा। तो एंजल सक्सेना ने बिल्कुल सारे प्रश्नों का आंसर सही दिया है। तो एंजल सक्सेना को मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, यानी कि अब एंजल सक्सेना के हो गए हैं प्लस का 80 पॉइंट यानी कि 80 पॉइंट और दिव्या शर्मा के हैं 0 पॉइंट। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगी। नीति का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्बोसेल्स। ठीक है, एंजल सक्सेना ने पूछा दिव्या शर्मा से कि आरबीसी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो दिव्या शर्मा ने बताया रेड ब्लड सेल्स यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो दिव्या शर्मा के हो जाते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। ठीक है, तो दिव्या शर्मा ने पूछा कि WBC का क्या फुल फॉर्म होता है एंजल सक्सेना से, तो एंजल सक्सेना ने बताया व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो एंजल सक्सेना के भी आंसर बिल्कुल सही है। तो एंजल सक्सेना को मिलता है प्लस के 90 पॉइंट यानी कि 90 पॉइंट और दिव्या शर्मा के हो गए हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब एंजल सक्सेना दिव्या शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो एंजल सक्सेना ने दिव्या शर्मा से पूछा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दिव्या शर्मा ने बताया टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड। तो इनको मिलते हैं प्लस के फिर से 10 पॉइंट, यानी कि अब दिव्या शर्मा का टोटल पॉइंट हो गया है प्लस का 20 पॉइंट और एंजल सक्सेना का हो गया है प्लस का 90 पॉइंट। तो अब दिव्या शर्मा एंजल सक्सेना से प्रश्न पूछेंगी। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो दिव्या शर्मा ने पूछा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एंजल सक्सेना ने बताया कि नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो आप एंजल सक्सेना के टोटल पॉइंट हो गए 100 पॉइंट और दिव्या शर्मा के हो गए प्लस के 20 पॉइंट। तो आज का नॉलेज फाइट यहीं पर ख़त्म किया जाता है। तो टोटल दिव्या शर्मा के पॉइंट हो गए 20 पॉइंट और एंजल सक्सेना के हो गए 100 पॉइंट। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहला प्रश्न एंजल सक्सेना ने चालू किया था और दिव्या शर्मा ने सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा, यानी कि इन दोनों लोगों से बराबर क्वेश्चन इन दोनों लोगों ने पूछा। तो टोटल पॉइंट दिव्या शर्मा को मिलते हैं 20 पॉइंट और एंजल सक्सेना का टोटल पॉइंट होता है 100 पॉइंट। तो यानी कि जो आज की विनर है इन दोनों में, उनका नाम है एंजल सक्सेना। एंजल सक्सेना के टोटल पॉइंट हो गए 100 और दिव्या शर्मा के हो गए 20 पॉइंट। तो अगर आपने
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है केवल ऑफिसर चैनल को, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके इस वीडियो को देखकर, और वो लोग भी पढ़ाई लिखाई करें और अपने देश और माता पिता का नाम रोशन करें।